मां सदाकत को छोड़कर आपने ख्वाजा नाफे को क्यों रखा? कई लोग इस पर सवालात उठा रहे हैं और कई लोग यह भी बात कर रहे हैं कि ख्वाजा नाफे भी तो टैलेंटेड खिलाड़ी है, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। दोनों के स्टैट्स मैं आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में कि दोनों की रीसेंट फॉर्म यानी इन दिनों कौन ज्यादा अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान शाहीन्स के लिए या पाकिस्तान ए के लिए जिस खिलाड़ी को मौका मिला उसकी परफॉर्मेंस क्या और डोमेस्टिक क्रिकेट में दोनों क्या क्या करके आए हैं, ये तो आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे जो पहला पॉइंट आज की वीडियो में आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये रखना है कि नथिंग अगेंस्ट ख्वाजा नाफे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन माज सदाकत राइजिंग स्टार एशिया कप में तने तनहा अपने कंधों पर पाकिस्तान शाहीन्स का बोझ उठाया, टीम को जितवाया। गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो 6 विकेटें लेते हैं, बल्लेबाजी में 300 के करीब रन बनाते हैं, 129 की एवरेज है। फिर टॉप एंड सीरीज में सेंचुरी भी बनाई थी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए। हांगकांग सुपर सिक्सेस में जहां छक्के थोक के हिसाब से बिक रहे थे वहां 8 के इकोनॉमी रेट से भी गेंदबाजी की थी और रन भी बहुत बटोरे थे। पीएसएल में इसी साल 50 बनाया था, फिर फर्स्ट क्लास 100, T20 100 और वनडे यानी वनडे क्रिकेट जो है डोमेस्टिक उसमें भी 100 बनाया था, पर फिर भी मौका नहीं मिलता। थोड़ा सा दुख जरूर लगता है आपको इस खिलाड़ी के लिए। दोनों के स्टैट्स आपके सामने रखता हूं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे इस सिलेक्शन की। पूरे स्क्वाड की सिलेक्शन जो है ऑलरेडी मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं। आज इन दोनों पर जो है ना हम फोकस करेंगे। स्टैट्स कहां गए भाई? होमवर्क करके आना पड़ता है, नहीं तो आप लोग फिर पूछते हैं कि ये चीज कहां है भाईजान, हवाला दें, इसका रेफरेंस दें। तो माज सदाकत का T20 क्रिकेट में अगर कैरियर देखा जाए तो बंदे ने 26 मैचेस में 779 रन 799 रन यानी 789 रन 789 रन स्कोर किए हैं। एवरेज उनकी 39.45 यानी 40 के आसपास है। स्ट्राइक रेट लाजवाब है, 148 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन क्रिकेट खेली है इस खिलाड़ी ने और 550 इस खिलाड़ी के नाम के आगे। एक सेंचुरी जरूर बनाई थी पर वो काउंट नहीं हुई क्योंकि जो टॉप एंड T20 सीरीज थी पाकिस्तान और पर्थ और इन टीमों के बीच जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने खेली थी पाकिस्तान शाहीन्स ने, वो जब T20 क्रिकेट की आप बात करते हैं तो उसमें काउंट नहीं होती। उसके अलावा गेंदबाजी में भी 15 विकेट इस खिलाड़ी के नाम के आगे और 6.5 का लाजवाब इकोनॉमी रेट है। इन स्टैट्स को यहीं रहने देते हैं। यहां आपको दूसरे स्टैट्स दिखाते हैं ख्वाजा नाफे के। ख्वाजा नाफे ने 32 मैचेस में यानी ज्यादा मैचेस खेले T20 क्रिकेट में, उन्होंने माज सदाकत से और रन 688 यानी माज सदाकत से कम रन बनाए हैं और एवरेज उनकी 23.72 यह भी माज सदाकत से कम है। स्ट्राइक रेट 132 का यह भी माज सदाकत से कम है और 750 ये माज सदाकत से ज्यादा जरूर है। लेकिन उसकी वजह यह है कि माज सदाकत ने जो टॉप एंड सीरीज में परफॉर्म किया था वो सेंचुरी वो 50 काउंट ही नहीं हुई और हांगकांग सुपर सिक्स वाली तो ऑफ कोर्स जो है वो काउंट नहीं होती और वहां पर हर ख्वाजा ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके अलावा अगर देखें अब दोनों की जो रीसेंट फॉर्म है, रीसेंट फॉर्म में अगर बात की जाए तो ख्वाजा नाफे ने T10 लीग जो खेली है उसमें उन्होंने 4 मैचेस में 144 रन बनाए, 277 का स्ट्राइक रेट है और उसी वजह से वो टीम में आए हैं। जबकि माज सदाकत ने जो रीसेंट एशिया कप खेला राइजिंग स्टार उसमें उन्होंने 5 मैचेस में 258 रन बनाए हैं, 129 का स्ट्राइक रेट वहां पर था, 129 की एवरेज थी और 177 का माफ कीजिएगा स्ट्राइक रेट था। भारत के खिलाफ 78 रन बनाए थे, 3 विकेटें भी ली थी। फिर गेंद के साथ वो 6 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे थे और जो डोमेस्टिक सीजन खेला प्रेसिडेंट कप जो खेला उसमें 6 मैचेस में 374 रन बनाते हैं। वहां पर 2 सेंचुरीज 2 50 खिलाड़ी के नाम के आगे फिर भी आपको मौका नहीं मिलता तो यू शुड फील फॉर हिम के यार एक खिलाड़ी जब इस तरह परफॉर्म कर रहा है। देखिए सच्ची बात है, कोई बात लंबी नहीं लेके जाऊंगा, कोई तूल नहीं बख्शूंगा, सीधी सच्ची और अटल बात है जो मेरिट पे बेस करती है। माज सदाकत की जगह बनती थी टीम में, अगर आपने बाबर को रेस्ट देनी थी तो फिर माज सदाकत का टीम में आना लगभग तय था। और ख्वाजा नाफे की अगर आप बात करते हैं तो फिर आप उनको खिलाएंगे कहां, क्योंकि ख्वाजा नाफे ने जो परफॉर्म किया वो बतौर ओपनर परफॉर्म किया और वो सिर्फ बतौर ओपनर ही खेलना पसंद करते हैं। तो ओपनर्स तो ऑलरेडी आपके पास 4-4 हैं, आपका तो ओपनर फखर जमान 6 नंबर पर खेल रहा है, साहिबजादा फरहान आपके पास ओपनर है, साइम अयूब आपके पास ओपनर है। उसके अलावा अगर स्क्वाड पर नजर दौड़ाई जाए तो अगर बाबर आजम वापस आते हैं वर्ल्ड कप में तो वो भी ओपनिंग करना ही पसंद करते हैं। और इस सारे सिनेरियो में ख्वाजा नाफे की तो बतौर ओपनर जगह नहीं बन रही क्योंकि आपका ओपनर फखर जमान 6 नंबर पर खेल रहा है। तो ख्वाजा नाफे को आप नंबर 3 पर भी नहीं खिला सकते क्योंकि 3 पर अगर आप देखें तो चाहे सलमान अली आगा हूं, उस्मान खान हूं, उसके अलावा क्या कहते हैं मौजूद है वहां पर हसन नवाज चले गए। मैं स्क्वाड देख के आपको बताता हूं यार जितने भी खिलाड़ी हैं, कहने का ये मतलब है कि जो है वो बीच में जो खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं वो भी बतौर ओपनर ही खेलना पसंद करते हैं या नंबर 3-4 पर खेलना पसंद करते हैं। तो फिर ख्वाजा नाफे को आप 6-7वें नंबर पर तो नहीं खिलाएंगे क्योंकि अब्दुल समद ऑलरेडी आपकी टीम का हिस्सा है। और अगर आपने फिनिशर किसी की तरफ देखना है तो फिर पिछली सीरीज में अब्दुल समद थे, अब्दुल समद को पिछली सीरीज में खिलाया नहीं, इसमें आप डायरेक्ट ख्वाजा नाफे को लेकर आते हैं और उनसे पहले मौका दे देते हैं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। और माज सदाकत को अगर आप सिलेक्ट करते
थे तो आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला सकते थे या नंबर 3 पर खिला सकते थे बाबर आजम की जगह। उसकी वजह यह है कि माज सदाकत जो है वो शफल करके खेलना जानते हैं और डोमेस्टिक में डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए बतौर ओपनर खेलते हैं और पीएसएल में भी अगर देखें तो नंबर उनका ऊपर नीचे होता था, विच इज नॉट गुड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि खिलाड़ी को उसके नंबर पर खिलाना चाहिए, लेकिन कोई सिलेक्ट हुआ कोई ड्रॉप हुआ। एक सवाल तो यह भी है आपके सामने कि अगर चले माज सदाकत सिलेक्ट हो गए या चले हाजा नाफे सिलेक्ट हो गए, अगर इस खिलाड़ी ने रन बना दिए तो फिर क्या होगा? फिर एक सीरीज के बाद तो आप वापस ड्रॉप कर देंगे क्योंकि बाबर आजम आएंगे। आपने वर्ल्ड कप तो बाबर आजम के साथ ही खेलना है और खेलना भी चाहिए। और इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्ट करने का मतलब क्या सेंस बनती है? वो फिर डील आपके सामने आ जाती है कि लीग्स में शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की डील थी बिग बैश लीग के साथ, तो वो वहां खेल रहे हैं, तो मतलब उस लीग की वजह से आप अपने मेन खिलाड़ी को वहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था, आई कैन अंडरस्टैंड, कमिटमेंट होती है, उसके बदले ऑस्ट्रेलिया 3 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान खेलने आएगा, 5 की कई लोग कह रहे हैं, लेकिन 5 की पाकिस्तान में नहीं होगी। अगर हुई तो वो सीरीज श्रीलंका में होगी और ऑस्ट्रेलिया फिर फुल फ्लैश टीम के साथ ओडीआई सीरीज भी खेलने आएगा। तो भाई गिव एंड टेक वाला वहां पर फार्मूला हुआ है, लेकिन यंगस्टर्स को सिलेक्ट किया आप तो फिर जिसको नहीं सिलेक्ट किया, चाहे वो सुफियान मुकीम हो, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी भी तो लाजवाब है। क्या करे बंदा सुफियान मुकीम जैसा कि वो वापस टीम में आए, राइजिंग स्टार एशिया कप अकेले सेमीफाइनल मार्का जितवा देते। आप हार रहे थे 70 गेंदों पर 72 रन, दुनिया की कोई टीम 9 विकेटें हाथ में हो तो फेवरेट होगी, वहां आते हैं 3 विकेटें चटकाते, भारत के खिलाफ लाजवाब स्पेल। अगर आप अहमद दानियाल के आखिरी ओवर को हटा देना तो सुफियान मुकीम ने वो मुकाबला जितवाया है, उनकी भी जगह नहीं बन रही। आप शादाब को वापस लेके आए, क्यों? क्योंकि आप पसंद करते हैं ऑलराउंडर्स को, आप चाहते हैं कि खिलाड़ी बल्लेबाजी भी करे, गेंदबाजी भी करे और फील्डिंग में तो वैसे ही अच्छे हैं, तो उनको लेकर आए। तो फिर सुफियान मुकीम की जगह नहीं बन रही क्योंकि इब्रार ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। नवाज ने जो इस साल किया उसके बाद आप नवाज को ड्रॉप करेंगे नहीं, तो जो खिलाड़ी चाहे सुफियान मुकीम हो या माज सदाकत जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको फिर कम से कम एक फोन कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि आप हमारे प्लान में हैं, आप पॉसिबल प्लेयर्स में हैं जो फ्यूचर में पाकिस्तान को सर्व करेंगे, और एनसीए में इन खिलाड़ियों पर नजर रखी जानी चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है। मुझे ऐसा लगता है कि माज सदाकत टीम में होने चाहिए थे। नथिंग अगेंस्ट हाजा नाफे, अच्छे खिलाड़ी हैं और अटैकिंग खेलना जानते हैं, पर किस नंबर पर खिलाएंगे? और अगर विकेट कीपर के तौर पर आप देख रहे हैं तो फिर उस्मान खान तो ऑलरेडी आपके पास विकेट कीपर है, आपके पास साहिबजादा फरहान भी कभी कभी विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो फिर तीसरा विकेट कीपर क्यों क्यों क्यों? रिजवान के बारे में कल बहुत बात की है, आज कहूंगा दिल टूटा है यार। बिग बैश लीग में एक बार फिर नाकाम हो जाते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में तो ऐसे तो नहीं जगह बनेगी। आपको क्या लगता है किस खिलाड़ी को स्क्वाड में होना चाहिए था और किसको नहीं होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।